एक बार की बात है। भारत के एक सुदूर इलाके में एक विशाल और घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। ये जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था और इसका नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते थे। कोई भी इस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां से गुजरने वाले लोग बताते थे कि रात के समय जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां पर भूत प्रेतों को देखा है, और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। इस जंगल से जुड़ी कई कहानियां थीं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी एक पुराने महल की थी जो जंगल के बीचों बीच था। कहा जाता था कि उस महल में एक राजा और रानी रहते थे। राजा बहुत क्रूर और लालची था। उसने अपने राज्य के लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। उसकी रानी बहुत दयालु और खूबसूरत थी, लेकिन वह राजा के अत्याचारों से दुखी थी। एक दिन राजा ने अपनी रानी पर शक करके उसे मार डाला। कहते हैं कि उसी दिन से महल और जंगल भूतिया हो गए। कई वर्षों तक कोई भी उस महल के पास नहीं गया। गांव के लोग मानते थे कि रानी की आत्मा अब भी उस महल में रहती है और राजा की आत्मा जंगल में भटकती रहती है। लोग ये भी कहते थे कि रात के समय महल में रोशनी दिखाई देती है और कभी कभी रानी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ बहादुर लोगों ने महल में जाने की कोशिश की, लेकिन वे वहां से भी लौटे नहीं। गांव का साहसी युवक गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बाकी लोगों की तरह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। वह एक बहादुर और निडर व्यक्ति था। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा और जंगल के अंदर जाएगा। अर्जुन की योजना सुनकर गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसके दोस्तों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह महल तक जाकर रानी की आत्मा से जुड़े रहस्यों का पर्दाफाश करेगा। जंगल में प्रवेश। अर्जुन ने एक रात अपने सफर की शुरुआत की। वह अपनी तलवार और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, उसे महसूस हुआ कि वहां का वातावरण सामान्य नहीं है। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ पौधों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। हर कदम पर अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह रुका नहीं। जंगल के अंदर जाते ही अर्जुन को रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। चारों ओर अंधेरा था और वह धीरे धीरे जंगल के और गहराई में जा रहा था। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जंगल और भी भयानक होता जा रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन एक छोटी सी झील के पास पहुंचा। वह थक चुका था, इसलिए उसने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। तभी उसे झील के पानी में एक परछाई दिखाई दी। उसने जब ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वह किसी महिला की परछाई है। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने इसे एक और भ्रम समझकर खुद को संभाला और फिर से चलने लगा। महल का रहस्य कई घंटों तक चलते रहने के बाद अर्जुन अंततः उस पुराने महल तक पहुंच गया। महल बहुत ही जर्जर और खंडहर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी भव्यता दिख रही थी। अर्जुन ने महल के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन वह अंदर चला गया। महल के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर जगह धूल जमी हुई थी और पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े हुए थे। अर्जुन ने महल के हर कोने ध्यान से देखना शुरू किया। उसे एक बड़े हॉल में एक पेंटिंग मिली जिसमें राजा और रानी की तस्वीर थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यही राजा और रानी थे जिनकी कहानियां उसने सुनी थी। अचानक अर्जुन को हॉल के एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही उस दिशा में देखा, उसे एक सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। वह महिला धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन उसने अपनी तलवार निकाल ली। महिला ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं यहाँ इस महल और तुम्हारी आत्मा के रहस्य का पता लगाने आया हूं। तुम कौन हो?
महिला ने दुखी होकर कहा, मैं इस महल की रानी हूँ। मेरे पति ने मुझे मार डाला था और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। अर्जुन ने रानी से पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? रानी ने कहा, जब तक इस महल के राजा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं इस महल से मुक्त नहीं हो सकती। राजा की आत्मा जंगल में भटक रही है, उसे मुक्ति दिलाना ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। राजा की आत्मा से सामना। अर्जुन ने रानी की बात सुनकर राजा की आत्मा को खोजने का फैसला किया। उसने महल से बाहर निकलकर जंगल के अंदर राजा की आत्मा की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीच में एक विशाल पेड़ के पास कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक धुंधली आकृति पेड़ के पास खड़ी थी। वह राजा की आत्मा थी। राजा की आत्मा बहुत ही क्रोधित और भयानक थी। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही? राजा की आत्मा ने गुस्से में कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैंने अपनी रानी को मारा और अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार किए। अब मुझे इस पाप की सजा मिल रही है। अर्जुन ने राजा से कहा, अगर तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए तो रानी की आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो और ईश्वर से माफी मांगो। राजा की आत्मा ने अर्जुन की बात सुनी और धीरे धीरे शांत हो गई। उसने अपने पापों के लिए माफी मांगी और ईश्वर से प्रार्थना की। कुछ ही पलों में राजा की आत्मा शांत हो गई और आसमान में विलीन हो गई। रानी की मुक्ति। राजा की आत्मा के मुक्त होते ही अर्जुन महल वापस आया। रानी की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरे पति की आत्मा को शांति दिलाकर मुझे भी मुक्त कर दिया है। अब मैं भी इस संसार से जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत आभार। रानी की आत्मा भी धीरे धीरे गायब हो गई और महल में एक अजीब सी शांति छा गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने एक बड़ा काम किया है। उसने उस जंगल और महल के भूतिया रहस्य को सुलझा दिया था। अब गांव के लोग बिना डर के उस जंगल के पास जा सकते थे। अंत अर्जुन महल से बाहर निकलकर गांव लौट आया। गांव के लोगों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और उसे सम्मान दिया। अब वह जंगल और महल दोनों ही सुरक्षित थे और लोग वहां बिना किसी डर के जा सकते थे। अर्जुन की इस साहसिक यात्रा की कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग उसे एक नायक के रूप में मानने लगे। इस प्रकार अर्जुन ने भूतिया जंगल और महल के रहस्य को सुलझाकर न केवल गांव वालों को डर से मुक्त किया, बल्कि आत्माओं को भी शांति दिलाई।